गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहे हैं 3 AM। कई लोगों ने कहा सर आप कोर्स कंप्लीट कराने की बात किए थे, कहाँ चले गए हैं? बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था। आज चलिए, आज मेरे पास टाइम है, 3 बजे हैं अभी, हम 6 बजे तक पढ़ेंगे। 3 घंटे में काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे हॉर्टिकल्चर में, लास्ट क्लास में हमने आंवला देखा था, आंवला एम्बिलिका ऑफिसिनालिस। आज हम शुरू करेंगे ग्रेप से, ठीक है। कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़ रहे हैं हम, फ्रूट क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में फ्रूट क्रॉप्स। चलिए ग्रेप्स हेडिंग करिएगा। ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर कहा जाता है ग्रेप्स को, ठीक है। अंगूर देखिए, विटिस विनिफेरा, विटिस वेनिफेरा इसका बोटेनिकल नेम है, ओके। विटेसिकुल, विटेसिकुल ये है फैमिली, विटेसी फैमिली। अगर 2n की बात करें तो 2n 38, 2n इक्वल टू 38। कैस्पियन सागर देखिए, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है इसका ओरिजिन, ओके। फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप बेरी कहते हैं इसे, बेरी। पैनिकल, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, पैनिकल, ओके। इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल। इसका एडिबल पार्ट देखिए, हमने हॉर्टिकल्चर के बेसिक हॉर्टिकल्चर सेक्शन में देखा था कौन से भाग को खाया जाता है, प्रोपगेशन टेक्निक्स, बहुत सारे कॉमन चीजें सब वहीं देख लिए थे। एडिबल पार्ट प्लासेंटा, प्लासेंटा, प्लासेंटा खाया जाता है, प्लस प्लासेंटा, ओके। देखिए हमने बताया था कि जो मीठा हो वो क्या है, क्लाइमेट्रिक, और जो खट्टा या कड़वा हो वो नॉन क्लाइमेट्रिक। तो अंगूर क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इटली, इटली में सबसे ज़्यादा अंगूर उगाया जाता है। इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ग्रेप कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए फल के ऊपर, जो फल होता है ना, इसके ऊपर में वैक्स की कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? वैक्स कोटिंग, ओके। क्यों की जाती है वैक्स कोटिंग? टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ए फ्रूट क्रॉप, ओके। व्हाई वी आर coating wax over the grape? To increase shelf life of a grape. So what we use during wax coating? We use cutin, okay. cutin, cutin यूज करते हैं वैक्स कोटिंग के लिए। आगे देखते हैं। साधारणतः मैग्नीशियम की कमी होता है इसमें, मैग्नीशियम एब्सेंट पाया जाता है, ओके। रेजिन, जो रेजिन बनाते हैं आप, ग्रेप से रेजिन बनाते हैं, किशमिश कहा जाता है। तो कितना परसेंट इसमें मॉइस्चर होना चाहिए? 17% मॉइस्चर। इससे ज़्यादा होगा तो आपके लिए हानिकारक है, कीड़े लग जाएंगे उसमें। 17% मॉइस्चर रेजिन बनाने के लिए। इसमें जो ऑर्डर, इसमें जो स्मेल होता है, ग्रेप्स में एक स्मेल आता है, उसका कारण क्या है? मिथाइल, मिथाइल एथ्रे, एथ्रेनिलेय, दिस वन, ओके। हमने देखा राइस में गंध का कारण मिथाइल आइसोपेंटानॉल, मिथाइल। केला में हमने देखा, एंड ये ग्रेप में है मिथाइल एथ्रेनिल,
ओके, इसके बाद देखते हैं, चलिए अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ग्रेप्स में ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज, शक्कर, शुगर। ग्रेप गार्ड, देखिए ग्रेप गार्ड, ग्रेप को गार्ड करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, क्राफ्ट पेपर प्लस पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इनका यूज होता है ग्रेप गार्ड के रूप में, ठीक है। अगर प्रोपागेशन की बात करें, प्रोपागेशन हमने हॉर्टिकल्चर के बेसिक हॉर्टिकल्चर में देखा है, सारे फ्रूट क्रॉप का एक साथ प्रोपगेशन, सारे वेजिटेबल्स का प्रोपगेशन। अभी देखते हैं प्रोपगेशन हार्डवुड कटिंग से। क्वेश्चन यहाँ आता है कि नॉर्थ इंडिया में कब करते हैं, नॉर्थ इंडिया में एंड साउथ इंडिया में कब करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ इंडिया में अगर प्रोपगेशन की बात करें तो जनवरी के टाइम, जनवरी, एंड साउथ इंडिया में अक्टूबर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार मार्क कर लीजिए। नॉर्थ इंडिया में जनवरी, साउथ इंडिया में अक्टूबर, ओके। सॉरी, इसमें 20% शुगर पाया जाता है, 20% शुगर पाया जाता है ग्रेप में। 80% पार्ट ऑफ ग्रेप वाइन बनाने में यूज होता है, ओके। वाइन बनाने में यूज होता है। इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर हम स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग 3x3 मीटर, स्पेसिंग 3x3 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, ये तो था स्पेसिंग। सॉइल देखते हैं, सॉइल इसमें लोमी सॉइल, दोमट सॉइल, सॉइल की बात करें तो ओके। टेम्परेचर 28 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोरेज 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में किया जाता है। ये टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन पर्पस के लिए, एंड स्टोरेज के लिए 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। देखिए हिडन लॉस एक टर्म है, हिडन लॉस मीन्स क्या, हिडन लॉस का मतलब क्या, छुपी हुई हानि, छुपी हुई हानि। अंगूर है, आपने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे अंगूर डैमेज हो जाते हैं, तो कितना % अंगूर डैमेज हो रहा है, ये देखिए हिडन लॉस होता है हमारा 7 to 10% हिडन लॉस होता है। उसके बाद अगर ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करें, अंगूर में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की बात करें तो जैसे हमने देखा प्रोपगेशन में नॉर्थ इंडिया का अलग, साउथ इंडिया का अलग, नॉर्थ इंडिया में जनवरी में एंड साउथ इंडिया में अक्टूबर में, वैसे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर टू जनवरी, एंड साउथ इंडिया में अप्रैल एंड अक्टूबर में फ्रूट प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है।
फ्रूट प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या, हमने बताया ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग मतलब शेप देना, प्रूनिंग मतलब डिजीज पार्ट वगैरह को हटाना, ठीक है। अगर हम इरिगेशन मेथड की बात करें, वैसे तो हमने पढ़ रखा है कि जितने भी फ्रूट क्रॉप है उनमें रिंग मेथड अपनाया जाता है। यस और नो, रिंग मेथड। इसमें देखते हैं, चलिए इसमें परगोला विधि पहला है, सॉरी ये ट्रेनिंग का मेथड है, मैं यहाँ पे गलत बोल दिया। यहाँ पे हेडिंग आप करिएगा संधाई, संधाई की विधियाँ, ओके, कि किस किस मेथड से किया जाता है। तो पहला है बावर सिस्टम, बावर सिस्टम, इसी को कहा जाता है क्या, परगोला, परगोला सिस्टम। इसके बाद इसी को पंडाल कहा जाता है, पंडाल। ये मोस्ट, ये प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसके बाद आता है शीर्ष विधि, टॉप मेथड। इसकी बात करें तो यह सस्ती है। देखिए अगर हम पंडाल विधि की बात करें तो इसका रेशियो 1:2.09 होता है। आर्थिक अनुपात, ये क्या है, लागत एवं लाभ का रेशियो, ओके, 1:2.9, मतलब आपने 1 रुपया लगाया और 2.09 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको। अगर टॉप मेथड की बात करें तो इसमें 0.63, 1 रुपया लगाया और इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। टेलीफोन विधि की बात करते हैं, चलिए टेलीफोन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम ये महाराष्ट्र में फेमस है। ये कहाँ प्रचलित है, महाराष्ट्र में। इसका रेशियो 1:1.71, 1:1.71 कॉस्ट इनटू प्रॉफिट रेशियो, ओके। अब हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स का यूज किया जाता है, हार्मोन्स का यूज किया जाता है ग्रेप्स में, जैसे उसके साइज इनलार्जमेंट में, फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे कि GA3। ये क्या करता है, ये बेरी के साइज को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है बेरी साइज को, ओके। GA3। NA 50 ppm की बात करें, NA, तो ये फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, ओके, फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। साइकोसेल, देखिए साइकोसेल CCC, ये वाइन का जो ग्रोथ है, वाइन ग्रोथ, इसे चेक करता है, रोकता है। हमने क्या पढ़ा था, साइकोसेल इज ए ग्रोथ इनहिबिटर, ओके, साइकोसेल। HCN की बात करें, HCN तो ये बडिंग कराता है। एंड मैलिक हाइड्राजाइक की बात करें तो मेल स्टेरिलिटी कराता है, मेल स्टेरिलिटी। क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है कि GA3 का यूज क्या है, बेरी के साइज इनलार्जमेंट में, एंड NNA 500 का फ्रूट ड्रॉप प्रिवेंट करने में NNA का यूज होता है, ओके। वेराइटी की बात करते हैं, चलिए वेराइटी, तो देखिए परलेट, डिलाइट, दिलखुश, अर्कावती, ये रेजिन के लिए बेस्ट है, किशमिश के लिए अर्कावती। अर्का कृष्णा, ये सफ़ेद दारू, सफ़ेद वाइन बनाने के लिए, अर्का कृष्णा। पूसा सीडलेस, एंड थॉमसन
सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। ओके, ये मैक्सिमम एरिया में उगाया जाता है, मतलब भारत देश में जितने एरिया में ग्रेप लगाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? पूसा सीडलेस और थॉमसन सीडलेस का। ठीक है। अनाबे शाही, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है, अनाबे शाही किसकी किस्म है? फिर अर्का कंचन की बात करें, अर्का कंचन, अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि, ये रेड वाइन बनाने में सहायक होता है। ओके, चलिए इसी के साथ ग्रेप समाप्त होता है। आपने देखा ग्रेप में हमने पढ़ा संधाई की विधियां। इसमें हमने देखा प्रॉफिट एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट रेशियो किसका ज़्यादा है, तो हमने क्या देखा? टेलीफोन सिस्टम का सबसे ज़्यादा है परगोला, पंडाल मेथड का। ठीक है। टेलीफोन की बात करें तो 1.1 रेशियो 1.71 है। हमने देखा हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स का यूज क्या है, कौन कौन से हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं, वेराइटीज देखे हमने। अब चलिए हम अंगूर के बाद बात करते हैं बेल। अब हमें जितने मेजर क्रॉप्स थे, मेजर फ्रूट क्रॉप, वो हमने कवर कर चुके हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट्स बस देखना है कि क्या है इनमें, कुछ ही बस है। चलिए बेल लिखिए, बेल हमने क्या पढ़ा था? विटामिन B2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? इसको एगल मार्मेलोस इसका साइंटिफिक नेम है। रूटेसी कुल है, रूटेसी, इंडिया है ओरिजिन। ओके, ये तो थे बेल। अब बात करें 2n = 36, 2n = 36 हुआ। गोल्डन एप्पल एम्फीसार्का, देखिए इसको अदर नेम अगर पूछ लिया जाए, अदर नेम, तो इसे गोल्डन एप्पल एंड फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप, तो ये क्या है? एम्फीसार्का। देखिए कोई भी फ्रूट जिसका आउटर कवरिंग हार्ड हो उसे एम्फीसार्का कहा जाता है। ठीक है, एम्फीसार्का। विटामिन B2 इसमें सर्वाधिक पाया जाता है, विटामिन B2। ये एसिड सॉइल, देखिए रेजिस्टेंट टू एसिड सॉइल में आसानी से इसका खेती किया जा सकता है। ठीक है। सॉइल सैंडी सॉइल, pH 5.5 to 7.5, 5.5 to ये। प्रोपागेशन, देखिए क्वेश्चन इसमें सिर्फ यहीं से पूछता है कि प्रोपागेशन कैसे करते हैं, तो ये है पैच बडिंग के द्वारा प्रोपागेशन किया जाता है। स्पेसिंग की बात करें 8 × 8 मीटर। स्टोरेज, बेल का स्टोरेज कितने में करते हैं? तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने अंगूर में क्या देखा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, आप यहाँ बेल का स्टोरेज 9 डिग्री सेंटीग्रेड में। वैरायटी की बात करें मिर्जापुरी, नरेंद्र बेल, कागजी बनारसी, पंत सुजाता, वाराणसी। ये सब हुए बेल की वैरायटी। अगला क्रॉप फालसा। देखिए हमने क्या बोला, सिर्फ बोटैनिकल नेम, फैमिली यही बस देखना है। फालसा की बात करें तो ग्रीविया सब इंक्वेलिस, ये है इसका बोटैनिकल नेम। टिलिएसी कुल, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आता है फालसा में, कि फालसा का फैमिली बताइए। टिलिएसी, ठीक है। जूट का भी आपने पढ़ा है टिलिएसी, इंडिया है इसका ओरिजिन।
2n इक्वल्स टू 36। एंड फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप तो बेरी, बेरी। और ये सबसे जल्दी खराब हो जाता है फल, जल्दी खराब होने वाला फल है। इसमें रेड कलर, देखिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि फालसा का रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है। पिगमेंट भी पढ़ेंगे, कौन सा पिगमेंट क्या काम करता है। रेड कलर फालसा का होता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। ओके, अगर ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करें तो ये दिसंबर से जनवरी के बीच ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किया जाता है। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन सीड के द्वारा, हमने क्या बोला, सीड के द्वारा किसमें किसमें होता है। देखिए पपीता, नींबू एंड फालसा। स्पेसिंग 3x3 मीटर स्पेसिंग है। ये तो रहे फालसा। फालसा में वैरायटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैरायटी हम कभी नहीं पूछा गया है। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम्स में आता है। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फैमिली क्या है, टिलिएसी। और रेड कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि रेड कलर किसके कारण होता है। आगे हम करौंदा देखते हैं। चलिए, करौंदा एक झाड़ी है। ठीक है, चलिए करौंदा। हमने क्या पढ़ा बेल में कि विटामिन B2 विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है बेल। समर सीजन में, अभी गर्मी में आप देखेंगे बेल का पानी बेचा जाता है हर जगह जगह। ये देखिए करौंदा, करौंदा ये श्रबेशियस झाड़ी नुमा होता है। कैरिका करंडस, कैरिका करंडस। ओके, कैरिका करंडस। एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी होता है फैमिली। ये केम प्लांट है, केम प्लांट। हमने क्या पढ़ा था, C3 C4 एंड केम प्लांट किस टाइप का उसमें साइकिल चलता है इसके ऊपर डिपेंड होता है। क्रैसुलेशन एंड मेटाबॉलिक साइकिल। ये किसमें किसमें पाया जाता है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, एलोए, एलोए एंड नागफनी मीन्स कैक्टस में। ओके, इसका ओरिजिन है इंडिया, ओरिजिन इंडिया। ओके, इसमें 39% आयरन की मात्रा होती है ड्राई करौंदा में, ड्राई करौंदा में। ओके, करौंदा में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आयरन। कितना, 39% ड्राई सूखी करौंदा में। इसका प्रोपागेशन सीड के द्वारा होता है। प्रोपागेशन 3x3 मीटर स्पेसिंग, स्पेसिंग। अगर इसकी वैरायटी देखें तो वैरायटी है पंत सुदर्शन, पंत सुदर्शन, पंत मनोहर, पंत मनोहर एंड पंत स्वर्णा, पंत स्वर्णा। ओके, करौंदा के बाद हम देखते हैं, चलिए सिट्रस पढ़ते हैं। सिट्रस एक इम्पॉर्टेंट है। सिट्रस हमारा लास्ट फ्रूट क्रॉप है सिट्रस। ओके, इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर के फ्रूट क्रॉप ख़त्म कर देंगे। हमने सारे फ्रूट क्रॉप को कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वीडियो में अभी पॉसिबल नहीं है। हम वही फ्रूट क्रॉप पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाद में हम और भी फ्रूट क्रॉप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे फ्रूट क्रॉप छूटे हुए हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे। नींबू वर्गीय सिट्रस ग्रुप फ्रूट, सिट्रस ग्रुप फ्रूट, नींबू वर्गीय फल। ओके, क्या क्या आता है देखिए, संतरा, मौसम्बी,
संतरा मीन्स ऑरेंज, मौसम्बी को मौसम्बी ही बोलते हैं, नींबू सिट्रस, देन लेमन, देन स्वीट लाइम, देन महानींबू एंड चकोतरा, महानींबू जिसको आप अटर्रा बोलते हैं, एंड चकोतरा, ऑल दीज आर कम्स अंडर सिट्रस फ्रूट ग्रुप, सिट्रस ग्रुप फ्रूट। ओके, कितने 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए देखते हैं 2n इक्वल्स टू क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 18 ये सब के हैं। रूटेसी फैमिली है, रूटेसी फैमिली। हेस्पेरिडियम इसके फ्रूट को कहा जाता है, हेस्पेरिडियम इसके फ्रूट को कहा जाता है, ठीक है। जूसी हेयर, देखिए जूसी हेयर एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट जूसी हेयर। यह नॉन क्लाइमेट्रिक है, हमने क्या बताया नॉन क्लाइमेट्रिक एंड क्लाइमेट्रिक के बारे में, आप माइंड में फीड कर लीजिए कि क्लाइमेट्रिक मतलब क्या, जो मीठा हो नॉन क्लाइमेट्रिक, जो खट्टा कड़वा वो नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक है। इसमें होमोगैमी पाया जाता है, होमोगैमी, होमोगैमी मतलब क्या, मेल एंड फीमेल, देखिए मेल एंड फीमेल सेम टाइम में मैच्योर होते हैं, सेम टाइम में परिपक्व होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, होमोगैमी, ठीक है, होमोगैमी। इसमें पॉली एम्ब्रायोनी पाया जाता है, पॉली एम्ब्रायोनी मतलब पॉली एम्ब्रायोनी किसमें पाया जाता है, देखिए नींबू में, आम में एंड जामुन में, इन तीनों में क्या पाया जाता है, पॉली एम्ब्रायोनी। ओके, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, देखिए पॉली एम्ब्रायोनी नींबू वर्गीय फल में है, एक्सेप्शन आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक्सेप्शन कि मोनो एम्ब्रायोनी कौन कौन से हैं, मोनो एम्ब्रायोनी, पॉली एम्ब्रायोनी, मोनो एम्ब्रायोनी जानते हैं, मोनो एम्ब्रायोनी मतलब एक एम्ब्रायो, पॉली एम्ब्रायोनी मतलब मोर देन वन एम्ब्रायो। ओके, मोनो एम्ब्रायोनी की बात करें तो मोनो एम्ब्रायोनी में है तहेती लाइन, ओके, तहेती लाइन, पुमेलो, देन सिट्रॉन, इनमें मोनो एम्ब्रायोनी पाया जाता है। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सी पाया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा। ओके, अगर इसमें कड़वाहट की बात करें, बिटरनेस, कड़वाहट, देखिए बिटरनेस, नींबू वर्गीय फल में जो कड़वाहट होता है वो लिमोनिन के कारण होता है, देखिए लिमोनिन के कारण बिटरनेस होता है, कड़वाहट, बिटरनेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं संतरा को क्या कहा जाता है, मैंडेरिन, ये मैंडेरिन। ओके, अब इंडिविजुअल देखते हैं, ये तो थे क्या कॉमन, सिट्रस फ्रूट ग्रुप फ्रूट में ये सभी चीज़ें कॉमन थी कि कौन से पॉली एम्ब्रायोनी, कौन से मोनो एम्ब्रायोनी है, क्या क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन क्या है, ये सारी कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें कॉमन थी। अब स्पेसिफिक देखते हैं, हम पहले देखते हैं मैंडेरिन संतरा की बात कि क्या है इसका साइंटिफिक नेम और क्या इसके स्पेशल फीचर, क्या रूट स्टॉक यूज होता है, कौन सी वेराइटीज हैं, ठीक है। चलिए मैंडेरिन संतरा, मैंडेरिन, ठीक है, संतरा। सिट्रस रेटिकुलाटा, देखिए इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। रूटेसी है 2n=18, ये हम देख ही चुके हैं। ओरिजिन चाइना, इसका स्पेसिंग 6 × 6 मीटर, 6 × 6 मीटर स्पेसिंग है इसका।
टी बडिंग के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है, ट्री बडिंग के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है। और स्टोरेज, देखिए स्टोरेज किया जाता है 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। ग्रेप में क्या देखा 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ आप देख रहे हैं 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र, देखिए आप सुने होंगे नागपुर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रेप और नींबू वर्गीय फलों की होता है। रूट स्टॉक की बात करें, रूट स्टॉक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैंडारिन का सबसे फेमस रूट स्टॉक बताइए, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम। ये क्या है रूट स्टॉक, किसका रूट स्टॉक है मैंडारिन का। चलिए आगे, इसमें एक ऑर्डर होता है, एक विशेष प्रकार का गंध होता है, विशेष प्रकार का गंध हेस्पेरिडीन, हेस्पेरिडीन विशेष प्रकार का गंध क्या होता है हेस्पेरिडीन, खाने योग्य ये फुल फ्रूट का टाइप हेस्पेरिडियम, जूसी प्लासेंटल हेयर खाते हैं, हेस्पेरिडीन इसमें गंध होता है। अगर इसकी वैरायटी की बात करें, देखिए मैंडारिन की वैरायटी की बात करें तो नागपुर संतरा, नागपुर संतरा एंड कुर्ग, कुर्ग खासी एंड सत्सुमा, सत्सुमा। नागपुर संतरा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड की सबसे फेमस संतरा है नागपुर संतरा, ठीक है। ये तो थे हमारे क्या, ये थे हमारे संतरा मैंडारिन की बात। किन्नू की बात करते हैं, चलिए किन्नू, मार्केट में किन्नू ज़्यादा फेमस है, किन्नू लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। किन्नू की बात करें, ये कैसे बना है, देखिए किंग, ये क्वेश्चन पूछता है कि किससे बना है, किंग सिट्रस नोबिलिस, नोबिलिस क्रॉस विलो लीफ, विलो लीफ सिट्रस डेलीशियोसा, ओके। तो क्वेश्चन क्या आएगा, किन्नू किसके क्रॉस से बना है, तो क्या है किंग एंड विलो लीफ, किंग एंड विलो लीफ के क्रॉस से क्या बना है किन्नू, ठीक है। एच.बी. फ्रोस्ट, इसको विकसित किसने किया, किसने डेवलप किया, डेवलप किया है एच.बी. फ्रोस्ट ने, ठीक है। कहाँ, यूएसए, कब 1935 में। 1935 से आपको तुरंत याद आना चाहिए आरबीएल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ओके। और 1959 में पंजाब में सर्वप्रथम इसे लाया गया, पंजाब में इंट्रोडक्शन हुआ, ओके। और सर्वाधिक प्रोडक्शन भी पंजाब ही करता है, प्रोडक्शन। अगर इसके रूट स्टॉक की बात करें, देखिए आपने मैंडारिन के केस में क्या देखा, मैंडारिन के केस में रंगपुर लाइम फेमस रूट स्टॉक, आप देख रहे हैं किन्नू, किन्नू केस में रूट स्टॉक की बात करें तो रफ लेमन, रफ लेमन, इसे ही जाटी खट्टी कहा जाता है, जाटी खट्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं स्वीट ऑरेंज, मैंडारिन किन्नू के बाद स्वीट ऑरेंज, मीठा संतरा, मौसम्बी। स्वीट ऑरेंज किसे कहा जाता है, मौसम्बी को। संतरा की बात करें तो मैंडारिन को कहा जाता है, स्वीट ऑरेंज मौसम्बी। स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज मौसम्बी, ठीक है। सिट्रस चाइनेंसिस, देखिए सिट्रस चाइनेंसिस, साइंटिफिक नेम हमने क्या देखा, सिट्रस चाइनेंसिस। रूटेसी, चाइना है इसका ओरिजिन,
टी बडिंग के द्वारा इसमें प्रोपगेशन होता है, टी बडिंग के द्वारा, एंड 6 × 6 मीटर इसका स्पेसिंग एंड 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज किया जाता है। जब हम अभी देख रहे थे संतरा की बात, तो संतरा को 10 डिग्री सेंटीग्रेड में आप स्टोर कर रहे थे, इसे 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज कर रहे हैं। इसकी वैरायटी की बात करें, वैरायटी देखिए, माल्टा, आप सुने होंगे माल्टा, वाशिंगटन नेवल, हेमलिन, देन सामोती। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीडलेस है, ठीक है, ये सीडलेस। बस इतना ही देखना था इसमें। स्वीट ऑरेंज में आपने इसका साइंटिफिक नेम देखा, ओरिजिन देखा, प्रोपगेशन मेथड देखा, स्पेसिंग देखा, स्टोरेज देखा, वैरायटी देखा, जिसमें हमने बोला सामोती इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। स्वीट ऑरेंज के बाद आप एसिड लाइम नींबू देखते हैं। चलिए, एसिड लाइम जिसे क्या कहा जाता है, नींबू, ओके। एसिड लाइम की बात करें तो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, रूटेसी कुल 2 = 18, सीड द्वारा प्रोपगेशन 6 × 6 मीटर है इसका स्पेसिंग। और वैरायटी, अब इसमें वैरायटी देखिए, कागजी नींबू, ठीक है। विक्रम, देखिए विक्रम के बारे में बात करें तो ये बेमौसम है, मतलब आप जब नींबू का सीजन ना हो तब भी लगा दें तो ये हो जाएगा, ठीक है, विक्रम। प्रमालिनी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये कैंकर। देखिए प्रमालिनी की बात करें तो एक बीमारी होता है कैंकर, उसके प्रति ये सहनशील होता है प्रमालिनी किसकी वैरायटी है, एसिड लाइम की, ठीक है। साई सरबती, देखिए अगर सरबती की बस बात ले तो नाम ले तो सरबती, सुजाता, ये सब किसकी वैरायटी है, ये सब गेहूं की वैरायटी है। लेकिन अगर साई सरबती की बात करें तो ये कैंकर एवं ट्रिस्टेजा वायरस, आपने सुना होगा ट्रिस्टेजा, कैंकर एंड ट्रिस्टेजा के प्रति सहनशील है। इसके बाद लेमन देखते हैं। चलिए, लेमन का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस लेमन, रूटेसी फैमिली, 2 × 2 केमिकल मैटर, जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है ना इसमें, केमिकल सब्सटेंस वो क्या होता है, देखिए लेमन तो इसी से रिलेटेड होगा, सिट्रेल, हमने सिट्रेल, ओके। अगर वैरायटी की बात करें तो लखनऊ सीडलेस, बारहमासी, यूरेका, पंत लेमन 1, लिस्बन, ये सारे हैं वैरायटी। स्वीट लाइम की बात करते हैं। चलिए, स्वीट लाइम, बस इसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिए स्वीट लाइम का, स्वीट लाइम, सिट्रस लाइमेटोड, ठीक है। वैरायटी की अगर इसकी बात करें तो मीठा चिकना, एंड ओरिजिन की बात करें तो यहाँ आता है इंडिया, स्वीट लाइम। देखिए मेरे दोस्तों, आज हमने हॉर्टिकल्चर की ये सीरीज में ख़त्म कर दिया, हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स क्रॉप ख़त्म हुए। अब हम वेजिटेबल्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।